दोस्तों, वेलकम टू पंकज इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, हमारे पास में आज क्राउन कंपनी का एलईडी टीवी आया है 32 इंची फ्रेमलेस। देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्रेमलेस एलईडी टीवी है दोस्तों। इस पैनल में फ्रेमलेस एलईडी टीवी में अब हम न्यू पैनल चेंज करने जा रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रेमलेस एलईडी टीवी का पैनल कैसे रिमूव करते हैं और न्यू पैनल को कैसे पेस्टिंग करते हैं, कैसे निकाला जाता है और कैसे चिपकाया जाता है। ये सब आज के वीडियो में हम लेंगे दोस्तों। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रेमलेस एलईडी टीवी के पैनल को कैसे निकाला जाता है और कैसे लगाया जाता है, तो उसकी लिंक मैं अपने इस वीडियो में दे दूंगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो भी आप वीडियो देख के समझ सकते हैं कि फ्रेमलेस एलईडी टीवी का पैनल कैसे निकाला और लगाया जाता है। आज के वीडियो में हम नया पैनल डालना भी सीखेंगे और नए पैनल को कैसे लगाया जाता है वो भी देखेंगे दोस्तों, कवर करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सबसे पहले का काम हमारा होता है इस फ्रेम को निकालना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेचे से हमने इसको रिमूव कर दिया है निकाल के। 3-4 स्क्रू लगे हुए थे, हमने वो निकाल दिया है। अब दोस्तों, ये लॉकिंग को निकालना, तो यहाँ देखिए मार्किंग है और इधर भी मार्किंग है। इस मार्किंग के तरफ से इसको उठाना है ऊपर, ताकि इसकी लॉकिंग यहाँ से निकल जाए। देखिए दोस्तों, ये फ्रेम हमने निकाल लिया है। अब हमारा पैनल है। अब ये दोस्तों पेस्टिंग वाला पैनल है, तो इसमें एक काम करेंगे, हम थिनर डालेंगे और थिनर डाल के कुछ सेकंड के लिए इसको रहने देंगे। मेरे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, आजकल तो स्प्रे भी आ गए दोस्तों, आप स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास में थिनर है तो मैं थिनर का ही यूज करता हूँ। देखिए, ऐसे थिनर को इसके अंदर थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब मैं इसलिए ज्यादा माइंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये पैनल हमको चेंज ही करना है। अगर ये टूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए बैकलाइट चेंज करने के लिए आपके पास में ये टीवी आता है, तो आपको बहुत सावधानी से इस पैनल को रिमूव करना है और बहुत कम मात्रा में डालिए दोस्तों। मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि ये पैनल वैसे भी ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। हम न्यू पैनल चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैं एकदम डायरेक्ट डाल रहा हूँ। और नहीं भी डाला हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पैनल चेंज करना है, लेकिन थोड़ा सा थिनर डालने से थोड़ा फ्री हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर हल्का सा इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में इसको धीरे धीरे चला लीजिए। देखिए कितने आसानी से फ्री हो गया है दोस्तों। वैसे ही इस साइड भी करेंगे दोस्तों। इस साइड से ओपन है दोस्तों, क्योंकि उस दिन हमने पैनल कटिंग करने के लिए ये पैनल को रिमूव किया था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों, ये पैनल हमने रिमूव कर लिया है। 3 साइड से ये चिपका होता है दोस्तों। इस टाइप से इस कलर को टेप भी लगा देंगे और अब ये पैनल बड़े आसानी से हमारे हाथों में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये पैनल सैमसंग का सिंगल कॉप पैनल है दोस्तों। ये हमने निकाल के अलग रख दिया है। अब दोस्तों, इसकी क्लीनिंग की पारी आती है। ये जितना भी टेप लगा हुआ है दोस्तों, ये टेप को हमको निकालना है। वो कैसे निकालना है वो मैं दिखाता हूँ। इसके पहले के भी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये टेप निकालना जरूरी है। तो दूसरे पैनल इसी टेप के ऊपर लगाएंगे तो वो ऊपर हमें आ जाएगा दोस्तों। देखिए, ऐसे साबुत निकाल लीजिए।
बड़े आसानी से निकल गया है। वैसे ही इसी साइड देखिए पूरा टेप निकाल लेना है। एकदम आसानी से टेप निकल जाता है दोस्तों। किसी किसी भाग में टुकड़े टुकड़े में निकलता है दोस्तों, तो भी आपको निकालना है। थोड़ी सी मेहनत कभी कभी करना होता है, नहीं निकालेंगे पैनल ऊपर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस साइड का टेप हमने नहीं भी निकाला तो चलेगा, क्योंकि इस साइड में हमारी फ्रेम आ जाएंगी। तो हमको 3 साइड से निकालना था, हमने वो निकाल लिया है। इसके बाद में हमको टेप इसके ऊपर पेस्टिंग करना होगा। तो पहले तो क्लीनिंग करेंगे दोस्तों। जहाँ से हमने ये टेप निकाला है वहाँ से थोड़ा सा ब्रशिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी ब्लैक कलर के कण है, नहीं तो पैनल के अंदर रहेंगे तो ये ब्लैक दिखेगा दोस्तों। इसको क्लीन कर लेना है और काफी अच्छे से क्लीन कर लेना है। और अगर फिर भी ये नहीं निकल रहे हैं या अंदर चले गए ऐसे महसूस हो रहा है तो हमको व्हाइट शीट निकाल लेना है। ये जरूर निकालना है दोस्तों, नहीं तो पिक्चर में हमको अच्छा नहीं दिखेगा। ये पूरी शीट के नीचे से ब्लैक डस्ट निकाल लेना है। देखिए पूरी क्लीन कर लिया हमने। ये है दोस्तों वो टेप जिससे हम पैनल की पेस्टिंग करेंगे। ये आम मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और अब इसको कैसे लगाना है तो देखिए, इसको ये एक सिरे से लेके इसको ऐसे हल्का हल्का प्रेस करते चले जाना है और एंडिंग में इसमें कट लगा देना है। ऐसा इसको कट लगा दिए और एक बार इसको हल्का सा प्रेस करके फिर रख दिए। अब दोस्तों ये साइड में भी हमको एक कट लगाना है, क्योंकि हमने थोड़ा ऊपर में छोड़ा था इसको। एक्सेस टेप को हम निकाल देंगे, हमको जरूरत नहीं है। वैसे ही दोस्तों अब इस साइड से भी लगाते चलेंगे। बहुत आसान भी है और रिस्की भी है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ में काम करिए। एक बार हमारा पैनल अगर निकल जाता है, अभी दोस्तों ये हमारा एक पैनल खराब था इसलिए हम बहुत फास्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर यही पैनल को ओनली बैकलाइट के लिए ये फॉल्ट टीवी आया होता, 4 गुना केयरफुली में काम किया होता दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, पैनल निकालना और लगाना कभी भी सही तरीके से बहुत जरूरी है। इसको हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। अब लास्ट एक और साइड बचा है। दोस्तों ये जो टेप यूज करते हैं ना, ये एकदम अच्छे क्वालिटी का ही यूज करिए, नहीं तो पैनल अगर चिपकेगा नहीं, छोड़ देगा तो गिरने का चांसेस होता है दोस्तों। इसलिए जब भी ये टेप का इस्तेमाल करें तो अच्छे क्वालिटी का टेप मार्केट से लाइए और उसके बाद में पेस्टिंग करिए। हमने पूरी व्यवस्थित तरीके से काम कर लिया है। इसके ऊपर पैनल रखना है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका को चिपका है कैसे जाता है। अब हम पैनल लगाने जा रहे हैं, तो पैनल लगाने के पहले एक काम करेंगे। इस टेप का थोड़ा थोड़ा सा सिरा ऊपर निकाल के रखेंगे। जैसे कि अभी इसका थोड़ा सा टेप हम बाहर निकाल के रखेंगे ऊपर का। दोस्तों ऊपर साइड की जो परत है डबल साइडेड टेप की, ये परत को ऐसे बाहर निकाल के रखेंगे दोस्तों। देखा आपने, इसी प्रकार से हम हर कॉर्नर के टेप तो ऊपर का परत निकाल लेंगे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा। और इसको थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर उठा के रख दीजिए।
ताकि हम पैनल रखेंगे उसके बाद में टेप आराम से निकाल सके। ये प्रोसेस है दोस्तों पैनल पेस्टिंग का। ये हमने निकाल लिया है। तीसरे साइड हमने इस साइड में टेप नहीं लगाया है, उसकी जरूरत नहीं है। पैनल को पेस्टिंग करने का टाइम आ गया। ये पैनल हम लगाने जा रहे हैं दोस्तों, वही कंपनी का पैनल है, सैमसंग का सिंगल कॉफ। हम इस टीवी में लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब जब भी हम पैनल नया लगाने जाते हैं, एक लैमिनेशन पॉलीथीन होती है दोस्तों इनर साइड में, उसको निकाल लेना है। ये इनर साइड की पॉलीथीन हमको निकाल लेना है, जो कि कंपनी से लग के आती है कि किसी प्रकार से डस्ट या क्रैचेस ना पड़े, इसलिए कंपनी लगा के रखती है। ये निकाल के रख दिए। पैनल को पेस्ट करेंगे दोस्तों, मतलब रखेंगे। चारों कॉर्नर आराम से बैठ जाए, ऐसे इसकी फिटिंग करेंगे। ये चारों कॉर्नर फिटिंग हो गए दोस्तों। इस टेप को हम धीरे से निकाल लेंगे। ये हमने एक साइड से निकाल लिया। ये दूसरे साइड से भी हम निकाल लेंगे दोस्तों। ये देखिए, अब तीसरा साइड। ये तीसरा साइड भी निकाल लिया दोस्तों। अब क्या हमारा पैनल पेस्ट हो गया? नहीं दोस्तों, पैनल हमने पेस्टिंग कर दिया और अब इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे तीनों साइड से। जहां जहां टेप है आराम से पैनल चेंज कर सकते हैं, और ऊपर की लैमिनेशन लगी रहने दीजिए दोस्तों। हमने देखे इस साइड में भी टेप लगाया था, इस साइड में भी टेप लगाया था, इस साइड में भी टेप। मैं 3 साइड टेप लगाया था और 1 साइड कॉप वाले साइड पे टेप नहीं लगाना है दोस्तों, ताकि कभी हमको निकालने में आसानी हो। और इसके साथ में तो फ्रेम है ही, हम फ्रेम को लॉक कर देंगे। तो चलिए फ्रेम को लॉक करते पहले। लॉक कर लेते हैं दोस्तों। हमारे पास में सेम पैनल था इसलिए इजी वर्क हो गया। अदरवाइज थोड़ा सा दूसरे कंपनी का अगर पैनल लगा रहे हैं तो हो सकता है कुछ वर्किंग बढ़ जाती है, जैसे कि मैपिंग का प्रॉब्लम, रिवर्स पिक्चर, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन हमारे साथ में ये कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में सेम पैनल है दोस्तों। तो एक हमारा बहुत इजी काम हो गया है ये, एक प्रकार से देखा जाए तो। अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हो हमने पैनल लगा लिया है, टीवी स्टैंड बाय में है। तो स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। देखिए टीवी एकदम लाजवाब तरीके से टीवी ऑन हुआ है दोस्तों। बूटिंग हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार किसी भी फ्रेमलेस टीवी में बड़े आसानी से आप दोस्तों पैनल भी चेंज कर सकते हो, या बैकलाइट चेंज करने के लिए हमारे पास में टीवी आया है तो बैकलाइट भी चेंज कर सकते हैं। बड़े ही सावधानी से ओनली पैनल रिमूव करना है। रिमूव करना कठिन काम है दोस्तों, स्टिक करना उतना कठिन काम नहीं है। और मेरे इस जॉब में मैंने पहले पैनल रिपेयरिंग करने की कोशिश किया, पुराना वाला। उसमें पिक्चर बनाया, नो डिस्प्ले का फॉल्ट था। पिक्चर बनाने के बाद में भी बार्स नहीं जा रहे थे, बाद में पता चला कि कॉर्नर से बर्निंग है। फिर क्लाइंट तैयार हो गया न्यू पैनल चेंज करने के लिए, और अभी हमने न्यू पैनल इसमें इंस्टॉल कर दिया दोस्तों। और बड़े ही अच्छे तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है।
इस प्रकार से आप सब लोग भी आराम से फ्रेमलेस टीवी का पैनल रिमूव और स्टिक दोनों चिपका भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और बैकलाइट चेंज करने के जॉब को बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। बैकलाइट के प्रॉब्लम को भी बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है के कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।